आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और अपने जितना भी बोझ है परमेश्वर के ऊपर दे दें, क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे हर एक बोझ को ले लेता है और हमें फ्री करता है। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। आराधना की घड़ी में आते हैं हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता आप तक आपने हमें संभाला है, अपने अनुग्रह दिया है, अपनी सेंत मिलती है। पिता प्रार्थना करते हैं इस समय वैसे लोगों के लिए पिता अपने से जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, हे पिता आप ही दूर कर दे। आपसे हर एक कार्य संभव है पिता परमेश्वर। आप कहते हैं बीमारी जा तो चले जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि ये कोरोना वायरस चला जाए, कोरोना वायरस से बीमारी पिता परमेश्वर दूर हो जाए। प्रार्थना है बल दे हमको, जीवन जल दे, हम तो है बेसहारे, तुझ पर भरोसा है था। प्रार्थना है बल दे हमको, जीवन जल दे, हम तो है बेसहारे, तुझ पर भरोसा है था। हाँ पिता, हमारा भरोसा तुझी पर है, हमारी सहायता कर पिता। हम लोग विश्वासी भाई बहन पिता परमेश्वर, आप में पिता परमेश्वर और उज्जवल से जोड़ होते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं एक अच्छा स्वास्थ्य हर एक के जीवन पिता बने रहे। आप कहते हैं पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हे पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे दे पिता। आराधना की घड़ी में आते हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। आराधना की घड़ी में आते हम तेरे पास, हृदय की भेंटें चढ़ाते लाते से तेरे पास। धन्यवाद पिता आपके प्रेम के लिए,
आप अपने लोगों का पिता परमेश्वर केयर करते हैं। धन्यवाद पिता आपकी महिमा के लिए, आपने पिता में संभाला पिता। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको यीशु सहाय जोहार। उत्तर भारत की कलीसिया छोटनापुर डायोसिस संत मेरी चर्च धनबाद CNI की ओर से आप सबको यीशु सहाय। परमेश्वर का वचन हम आज सुनेंगे जो हम सबों के इस वर्तमान समय के निमित्त परमेश्वर हमारा रक्षक है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थल और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थल ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तो जाए वे तेरी रक्षा करे। यह वचन भजन संहिता 91 में हम पाते हैं। और इस वर्तमान समय वर्तमान सिचुएशन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सारे विश्व में महामारी कोरोना फैली हुई है और इस महामारी कोरोना रोग भयंकर रूप से मनुष्यों के जीवन को नष्ट कर रहा है। मनुष्यों के जीवन में मृत्यु जैसे भयानक घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही है। दर्दनाक घटनाएं जो हम सभी देख पा रहे हैं। चारों तरफ भय का माहौल है और हम इससे भयभीत हैं। मेरे प्रियो, आज के इस जीवित वचन में परमेश्वर ने हम हरेक के सुरक्षा के निमित्त इन सारी बातों को जो भजन संहिता के माध्यम से हमारे लिए कहा गया है, इससे हम सुनते हैं, मनन करते हैं। परमेश्वर पर जो भरोसा रखते हैं उनके निमित्त यह वचन है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, हम इस वर्तमान समय के इन सारी बातों को जो परमेश्वर के द्वारा से कहा गया है हम मनन करें, और साथ ही साथ जो महाक्लेश की बातें हैं, जो भयानक दिन की बातें हैं, ये सारी बातें भी हम अपने धर्मशास्त्र बाइबल में पाते हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी अनुभव करते हैं कि जो दुख हमारे लिए है या थोड़े समय के लिए है, थोड़े काल के लिए है,
धर्मशास्त्र बाइबल में हम इन सारी बातों के विषय में पाते हैं कि महामारी, जल प्रलय और भयानक घटनाएं घटी पुराने काल में। वो थोड़े समय के लिए, थोड़े काल के लिए था और पुनः परमेश्वर उन सारी बातों को दूर किया, अंत किया और मनुष्यों को अनंत शांति, अनंत सुख प्रदान किया। इस कोरोना काल के दिनों में हम अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हुए यह वचन आप तक पहुंचाने का यह माध्यम है YouTube या ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको इस महामारी के समय में परमेश्वर के यह शुभ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 19 पद से आगे में, सांपों को रौंदने का अधिकार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दिया। जो सांपों को रौंदने का अधिकार, अर्थात इस संसार में जो भयानक दिन, भयानक समय हमारे बीच में है, इससे भी बढ़कर के परमेश्वर अपने लोगों को अपने सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने चेलों को, हम सबों को यह अधिकार दिया है और हम उस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर की आत्मा की शक्ति आज हम सबों को दी गई है और हम उस परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में होकर के हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। डॉक्टरों के लिए, नर्सेस के लिए, जो दिन रात इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हैं, दिन रात जग करके मेहनत करते हैं हमारे रक्षा के लिए, हम इनके निमित्त प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह भी कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, हम हाल ही के दिनों में प्रभु यीशु ख्रीस्त का जी उठना पर्व मनाया है और उस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने मृत्यु पर विजय पाई, पाप पर विजय पाई। पाप और मृत्यु जैसे भयंकर उन शैतान की शक्तियों पर परमेश्वर की पुत्र यीशु ख्रीस्त की जीत हुई है। जो जीवन हमारा नष्ट होने वाला था, परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रीस्त ने उससे बचा लिया है और यीशु ख्रीस्त ने अपने वचन में यह कहा, मर्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मर्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस बात का प्रमाण हमारे बीच में रखा है कि जिस मार्ग पर हमें चलना है, अर्थात यीशु ख्रीस्त के बताए हुए मार्गों पर हमें चलना है। हम पाप और बुराई से दूर रहें ताकि हम शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर इस तरह से हम सबों को बताता है कि मत डर। हम सभी इस महाकोरोना के दिनों में है, भयभीत है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और हम अपने जीवन से उन सारी कड़वाहट, द्वेष, क्रोध को अपने जीवन से निकाल दें और हमारा हृदय प्रभु
जैसा शुद्ध करता है, वैसा ही हम सबों का हृदय भी शुद्ध हो, पवित्र हो और हम इस महामारी जैसा कोरोना से बचे रहें। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में फैली महामारी से परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखे और जितने लोग भी इससे संक्रमित है परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। जितने लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षित रखे, उनके परिवारों को सुरक्षित रखे और उन्हें बुद्धि और बल सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम सभी मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी और हमें जीवित रखा है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप परमेश्वर महान है, जीवित है प्रभु जी, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य। हम आपकी स्तुति महिमा आदर करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय तू हमारे पापों को क्षमा कर जो हमने पिछले दिनों हमने किया है, पिछले समय में किया है प्रभु जी, जो कि जाने अनजाने हमने आपके विरुद्ध कदम उठाया है, आपकी आज्ञाओं को नहीं माना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं, तो हमें क्षमा प्रदान कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष करके इस महामारी से संक्रमित हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तो उन्हें चंगाई दे प्रभु जी, उनके परिवारों में शांति दे पिता, उनके परिवार में ढाढ़स दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, शांति दे पिता परमेश्वर, बल और सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, उनके शरीरों में पिता परमेश्वर तू सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वे प्रभु चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु। अपने दाहिने हाथ को प्रभु तू बढ़ा पिता, अपने सामर्थ्य दाहिने हाथों को उनकी ओर बढ़ा पिता परमेश्वर, और उन्हें तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, ताकि वे चंगाई होकर के, चंगाई प्राप्त करके पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी हमारे इस प्रेयर ग्रुप में प्रभु अपने अपने प्रार्थना निवेदनों को दिए हैं पिता परमेश्वर, उन सारे निवेदनों को भी हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, तेरे समीप हम लाते हैं प्रभु जी। पिता, जितने लोग भी बीमार हैं प्रभु जी, या तो वो कोरोना से बीमार है या तो फिर अन्य बीमारियों से बीमार है पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। उन सारे प्रार्थना निवेदनों को तेरे समीप लाते हैं प्रभु जी। इन सारे प्रार्थनाओं को तो सुन प्रभु और हमें उत्तर दे पिता परमेश्वर, उनका उत्तर दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, उन्हें तू चंगाई प्रदान कर, ताकि वे सभी लोग एक साथ मिलकर के आप की पवित्र नाम की गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को तो सुनना पिता परमेश्वर, और प्रभु तो उनका उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस महामारी के खिलाफ लड़ने में सहायता प्रदान कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी अपनी योगदान दे रहे पिता, उन्हें भी हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। उन्हें भी तू सुरक्षित रख पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों के नीचे रख पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को प्रभु तू अपने सुरक्षा में रख पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वे सुरक्षित रहने पाए और प्रभु जी इन सारे कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। पिता, इससे जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अधिकारीगण हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस विकट परिस्थिति में उन्हें तू सबल कर पिता परमेश्वर, सुबुद्धि प्रदान कर पिता परमेश्वर, सोचने और समझने की ताकत दे पिता परमेश्वर कि इस कठिन परिस्थिति को कैसे प्रभु जी उबार सके पिता परमेश्वर। प्रभु, हम ये प्रार्थना मांगते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों को भी हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय भी पिता, वे जिस भी परिस्थिति में है पिता परमेश्वर, उन्हें हम तेरे हाथ में लाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने लोग भी प्रभु इस समय हमारे साथ प्रार्थना मांग रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी हम तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, उन प्रार्थना को भी तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं प्रभु। तो इस कठिन परिस्थिति में हमारे हर एक लोगों के विश्वास को तू अपने पर बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक विश्वासी जन प्रभु अपने विश्वास को और भी दृढ़ करे, और जो नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर इस विकट स्थिति में, परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपके समीप आने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर
आपको जानने पाए। आप ही वो सच्चे खुदा है जो चंगाई देते हैं, जो चंगाई देते हैं पिता परमेश्वर, आपको वो जानने पाए। आप ही वो यहोवा राफा है जो चंगाई देते हैं, ऐसा वो जानने पाए पिता परमेश्वर। आप ही वो सृष्टि करता है, आप ही वो उद्धार करता है जिससे स्वर्ग मिल सकता है पिता परमेश्वर। ये वो सारे मानव जाति जानने पाए पिता परमेश्वर। इस विकट परिस्थिति में पिता परमेश्वर हम हर एक मानव जाति के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु। जो सुरक्षित है पिता, तो उन्हें और भी सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। जो संक्रमित है पिता परमेश्वर, उन्हें तो चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए यही प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। जैसे सुनिए, स्वर्ग राज्य में तू अनुग्रह के साथ ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा सदा आपकी होने पाए, आमीन। अनुग्रह वचन हम एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहने पाए, आमीन।